7 अक्टूबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। इस बार मैं सोच रहा हूँ विंटर सीज़न के जो बीज लगाने हैं उसको ओनली कोकोपीट के अंदर लगाकर देखा जाए क्या रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे उम्मीद तो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है हमें, लेकिन ये कोई खाद नहीं है, ये है कोकोपीट। नारियल के जो बाल होते हैं, जो छिलके के ऊपर लंबे लंबे से बाल होते हैं, उनको ग्राइंड करने के बाद में कोकोपीट बनाया जाता है। ये है फाइबर का सोर्स। इसमें फ़ाइबर तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है और ना पोटाशियम है। समझ लीजिए ये डेड सॉइल है। इसके अंदर बीज की अगर जर्मिनेशन हम शुरू करते हैं तो बहुत ही लेट जर्मिनेशन शुरू होती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है, इसका कोई वज़न नहीं है। सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू हो सकती है अगर उसके ऊपर थोड़ा सा वेट पड़ जाए, जैसे कि मिट्टी का एक वज़न होता है और जब पानी हम देते हैं तो मिट्टी का वज़न और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीड अंदर जल्दी गल जाता है और उसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन पीट मोस, कोकोपीट, इस तरह का लाइट वेट मीडियम जितने भी हैं, उनके अंदर सीड की जर्मिनेशन शुरू जल्दी नहीं होती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में ज़्यादातर मिट्टी के अंदर ही ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर मिट्टी पाई ही नहीं जाती, हमारे यहाँ की तो मिट्टी बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ पर मिट्टी पाई नहीं जाती, इसलिए ये कोकोपीट, पीट मोस, परलाइट, वर्मीकोलाइट, इस तरह की वो चीज़ें मिक्सअप करने के बाद में ही बीज लगाते हैं और पौधे भी उसी के अंदर शिफ्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे वो पाकिस्तान से हों या इंडिया से हों, बाहर के मुल्कों की वीडियोस देखते हैं गार्डनिंग की और उनका भी दिल चाहता है कि हम भी ओनली कोकोपीट, पीट मोस, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें और अच्छा रिज़ल्ट पाएँ। लेकिन हम अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते क्योंकि जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं इनको मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर ओनली कोकोपीट हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर पानी का थोड़ा सा ओवर यूज़ हो जाए तो ये जल्दी खुश्क नहीं होती। सबसे बड़ी रीज़न यही होती है हमारे बीज ख़राब हो जाने की, हमारे पौधों की जड़ें गल जाने की, कि इसके अंदर पानी ज़्यादा देर के लिए होल्ड रहता है। अगर आप इसके अंदर बीज लगाते हैं तो पानी के ऊपर बहुत ही फोकस रखना पड़ेगा आपको। इनको ऐसे एरिया में रखना पड़ेगा जहाँ पर बारिश ना पड़ती हो या ओवर वाटरिंग का चांस ही ना हो। जब भी पानी दे बहुत ही सोच समझ कर पानी दे, क्योंकि कोकोपीट ऊपर वाले सरफेस से, ऊपर वाले एरिया से ये ऐसे लगता है जिस तरह ये खुश्क हो गई है, लेकिन जैसे ही नीचे से इसको हम निकाल कर देखते हैं तो मॉइस्चर काफ़ी हद तक अंदर पाया जाता है। इसलिए पानी कम देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आप पा सकते हैं। पानी के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटाशियम है। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सल्फ़र। सल्फ़र एक एंटी फंगल का काम करेगा, ये एंटी फंगल भी है। फंगस को रिमूव करने के लिए मिट्टी के अंदर फंगस को आने नहीं देगा और किसी हद तक कीड़ों को भी रोकता है। ये पेस्टिसाइड का काम भी करेगा, फंजीसाइड का काम भी करेगा। और सुपर फॉस्फेट मतलब फास्फोरस का काम होता है जड़ों को ज़्यादा मजबूत करना और पौधे को अपने पाँव पर खड़ा रहने देना। अक्सर हमारे पौधे जब भी सीड लगाते हैं तो वो एक साइड पर झुक जाते हैं। उसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, उसमें से एक वजह ये भी है कि उसके अंदर मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी थी, जिसकी वजह से रूट्स को फास्फोरस मिल नहीं पा रही, तो वो उसकी रूट्स बहुत ही नाजुक हैं और गिर रहा है पौधा। उसका रूट का जाल होगा, जड़ों का जाल होगा तो पौधा अपने पाँव पर हमेशा खड़ा रहेगा। उसके लिए हम फास्फोरस भी यूज़ करेंगे। ये है पाउडर फॉर्म में, ये भी पाउडर फॉर्म में है, ये भी पाउडर फॉर्म में है। एक आती है DAP, वो भी डायमोनियम फॉस्फेट होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। लेकिन कोकोपीट के अंदर यूज़ करूँगा मैं ओनली फास्फोरस। और मैं कोकोपीट को गमलों के अंदर नहीं भरने वाला हूँ, मैं इनको भरने वाला हूँ इन बड़े बड़े सुराखों वाली टोकरियों के अंदर। कुछ इनके अंदर भरूँगा क्योंकि मेरे पास 19 वैरायटीज़ हैं, सभी को मैंने सीड्स लगाने हैं। अगर मेरे पास इतनी टोकरियाँ ना हुई तो फिर मैं इनको, कुछ ये वाली टोकरियाँ हैं मेरे पास, इनके ज़्यादा होल्स नहीं हैं, बस निशान हैं। ज़्यादातर ये बाउंड हैं, ये बंद है, किसी किसी जगह पर इनके होल्स हैं, तो इनके अंदर भी मैं लगाऊंगा। लेकिन पानी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ये कोकोपीट तकरीबन मेरे पास होगी 4 किलो के करीब। तो 4 किलो के अंदर, 4 किलो कोकोपीट के अंदर मैं आधा टीस्पून यूज़ करूँगा सुपर फॉस्फेट का। थोड़ा सा और डालता हूँ। ओके जी, ये आधा टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर है। और आधा ही सल्फ़र का मैं यूज़ करूँगा, आधा टीस्पून। सल्फ़र का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ भी हो जाए तो इससे कोई जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एंटी फंगल का काम करता है। ओके जी, डेट्स इट। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे।
सल्फ़र की काफ़ी हीट सी स्मेल आती है, जैसे गैस की स्मेल होती है वैसे ही आती है और बाद में भी आती रहेगी। जब तक इसका असर रहेगा इसमें से स्मेल निकलती रहेगी, जिसकी वजह से जितना भी फंगस होगा वो मर जाएगा। जिस तरह हम चावल की बोरी हो उसके अंदर एक घोली रखते हैं, वो गैस होती है उसके अंदर सारी, उससे जितनी भी उसके अंदर कीड़े होते हैं ना वो मर जाते हैं। समझ लीजिए ये भी वही गोली का काम करेगी और जितना भी फंगस होगा, जितने भी छोटे छोटे से कीड़े होंगे जो वाइट कलर के बहुत ही बारीक से कीड़े होते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन वो बहुत ही तबाही मचा देते हैं। हमारी पनीरी को और पौधों को बर्बाद करने वाले होते हैं। वो जड़ों को खा जाते हैं, पौधे एक साइड पर गिर जाते हैं। तो अब इनको मैं टोकरियों के अंदर भर लूँगा और उनके ऊपर बीज लगाकर और सीड्स को कवर भी कोकोपीट से ही करूँगा। तकरीबन 1 mm उसको मिट्टी के अंदर दबा दूँगा, मतलब इस कोकोपीट के अंदर दबा दूंगा। इसके अंदर सीड की जर्मिनेशन थोड़ी सी लेट तो शुरू होगी, लेकिन काफ़ी अच्छे अंदाज से शुरू होगी, क्योंकि जब रूट्स निकलेंगी तो उसको फास्फोरस भी मिल जाएगा और साथ में सल्फ़र का असर भी उसके अंदर जाएगा। सल्फ़र के असर की वजह से ग्रीन पत्ते ज़्यादा होंगे, क्योंकि पत्ते तभी ग्रीन रह पाएंगे जब उनके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल बनता है हमारा सल्फ़र की वजह से। तो पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और नीचे से रूट्स का जाल भी अच्छा बनता रहेगा। इस तरह हमारे जो पनीरी है वो काफ़ी अच्छे अंदाज से शुरू होगी और मजबूत रहेंगे। तो आप भी करना चाहें तो इसी तरह कर सकते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ें मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ ओनली कोकोपीट के अंदर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है खुद पर कि ये अच्छा रिजल्ट ही मैं पाऊँगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो स्काई सीड की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, अगर चाहें तो हमारे द्रास स्टोर से भी खरीद सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ही आपको हमारे द्रास स्टोर से भी मिल जाएंगी। हमारे 2 स्टोर्स हैं, एक ब्रांड Z1 के नाम से और एक K.G के नाम से। ब्रांड Z वाला हमारा जो स्टोर है उसके ऊपर ओनली गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और दूसरा K.G या इजहार, ये सब टाइप कर सकते हैं आप दराज एप्लीकेशन में, तो हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स काफ़ी निकल आएंगी। गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स भी हैं, आपके घर में जो फिश एक्वेरियम है उसकी प्रोडक्ट्स भी हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं उस स्टोर में। सिर्फ ब्रांड Z1 हमने रखा है ओनली गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स के लिए। जो सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग के शौकीन हैं वो हमारे ब्रांड Z1 स्टोर को फॉलो करते रहें। उसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट्स हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ गार्डनिंग की ही होंगी, और दूसरे वाले स्टोर के अंदर सभी कुछ मिलेगा आपको। दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, और ऑर्डर करना चाहे तो वहां से कर सकते हैं। अब मैं हर हफ्ते में एक वीडियो बनाया करूंगा। आज है 7 अक्टूबर। आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितनी भी मेरे पास 19 वैरायटीज़ हैं मैं सभी की सीडलिंग कर लूं, और हर हफ्ते के बाद में आपको अपडेट दिया करूंगा कि क्या मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। सभी वेजिटेबल के सीड और फूलों के सीड जो मैंने लगाए हैं उनका क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या गलती मैंने की और क्या नहीं की। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हर वीक के बाद आपको एक वीडियो मिला करेगी अपडेट के ऊपर। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।